है क्या? ये पुण्य है क्या? क्या रीतों पर धर्म की मोहरें हैं? हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम नई मुहिम पर है। आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, चाय, चूल्हा और चाचा जी। जैसा कि ये हमारा पहला एपिसोड है, इसकी शुरुआत हम कंबाइंड बिल्डिंग के गोविंद चाय दुकान से कर रहे हैं। जैसा कि इनके दुकान के बोर्ड पे लिखा है, एक बार हो जाए, तो हम भी एक नई शुरुआत एक बार हो जाए की तर्ज पर कर रहे हैं। महिलाओं का काम होता है घर में चाय बनाना, लेकिन चौपाल पर चाचा जी चाय बना रहे हैं। इस चाय, चूल्हा और चाचा जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे चूल्हा जलने की टाइमिंग क्या है और इस कार्यक्रम में कुछ सामाजिक मुद्दों पर, कभी कुछ कुरीतियों पर, तो कभी कुछ नए आयामों पर चर्चा होगी। मेरे आसपास जितनी भीड़ है, आज ठंड में चाय की चुस्कियाँ ले रही है। मैं जानूंगी इनसे, एक ऐसे अहम मुद्दे पर चर्चा करूंगी और अंत में आप सभी बताएंगे नतीजा क्या निकलने वाला है। चाय उबाल पे है, भावनाएं उबाल पे है और शुरू करते हैं अपना ये नया कार्यक्रम, चाय, चूल्हा और चाचा जी। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है चाय, चूल्हा और चाचा जी। पहले चाचा जी मुझे मिल गए हैं, मैं उनसे एक सामाजिक मुद्दे पर बात करूंगी। क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार सच में चमत्कार करते हैं? आज आस्था वर्सेस अंधविश्वास पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। मैं चाचा जी से जानना चाहूंगी, क्या आज के बदलते दौर में जादू टोने टोटके पर यकीन करना सही है? क्या है दिव्य दरबार की सच्चाई और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या वो सुन रखे हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगी। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र सिन्हा। सर, ये जो बागेश्वर धाम सरकार न्यूज में रहते हैं, आप पहले सोचते क्या है इस तरह का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी को अपने आप में निर्भर होकर के काम करना चाहिए और सोचना चाहिए, वही सिर्फ है। जो जादू टोना बाबा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाली ये ढोंग होता है और कुछ नहीं है इसके अलावा, और सबको ठगते हैं और कोई ऐसा काम नहीं है। तो मतलब आपको निजी तौर पर यकीन नहीं है कि इस तरह? नहीं, कोई यकीन नहीं है बाबा पे, कोई यकीन नहीं है कोई भी बाबा पे। सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि बाबा एक तरह का चमत्कार दिखाते हैं अपने दरबार में, जिसमें लोग जैसे भूत भरने की प्रक्रिया होती है, और ये सब जो उपाय बाबा बताते हैं, क्या उस पर लोगों को यकीन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले ईश्वर पे यकीन करना चाहिए और किसी पे भी नहीं। तो आज आप लोगों को क्या संदेश देना? संदेश ये देते हैं कि बाबा के चक्कर में कोई नहीं पड़े, बस यही हमारा सोच, अपना सोच है। जैसा आप सुन रहे हैं, बाबा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। सर, आप बोलेंगे, आपका क्या नाम है? के बारे में हम कुछ जानबो नहीं। मैं बता रही हूँ सर, एक बाबा है बागेश्वर धाम में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। आजकल वो न्यूज़ में बहुत रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनका एक दरबार लगता है, जहां वो पर्चे पर लोगों की समस्या को खुद लिख लेते हैं और उनको उसका नाम वगैरह खुद पता चल जाता है। कौन संस्था से? वो बाबा कौन संस्था से? वो बाबा बस मध्य प्रदेश में भी बहुत फेमस है, उनका नाम है बागेश्वर धाम सरकार। उसके बारे में नहीं जानते? नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य लोगों से भी पूछना चाहेंगे वो क्या जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। तो अभी मुझे मिल गए एक भैया जी, जिनसे मैं जानूंगी उनकी क्या सोच है। विश्वास और अंधविश्वास का ये कार्यक्रम जारी रह रहा है। लगातार देश में बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
और इसमें ये जानना अहम हो जाएगा युवाओं के द्वारा उनकी क्या सोच है। क्या सच में अब भी सच्चे चमत्कार होते हैं? क्या अब भी अच्छे बाबा देश में हैं? लगातार हम ऐसी कई घटनाएं सुनते हैं जिसमें बाबाओं का पोल खोला जाता है, भांडा फोड़ा जाता है और आज के बहस का मुख्य मुद्दा है बागेश्वर धाम सरकार। आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। आपको क्या लगता है आज के दौर में जो लोग जादू टोना की तरफ जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, क्या जाना चाहिए उन्हें? देखिए बिल्कुल जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना सारा समस्याओं को सुन रहे हैं, सारा सफल सुन रहे हैं, सारा सच सुन रहे हैं, तो बिल्कुल जाना चाहिए। उनको समस्याओं को अपना सुनाना चाहिए, सब बताना चाहिए। क्या बागेश्वर धाम सरकार वीडियो देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं, बहुत सारा देखे हैं, एक नहीं देखे हैं। तो आपको क्या अपनी ओर से क्या लगता है? आपको कुछ फेक लगता है? नहीं, फेक तो नहीं लगता, जहाँ तक फेक तो नहीं लगता है। इतना सारा आदमी का देखें, एक का नहीं देखे हैं, बहुत सारे का देखे हैं, ठीक है। सारा सच लगता है, सच लगता है, बिल्कुल सच लगता है। अच्छा, ये जो आप देखते होंगे कि कई जगह देश में भूत भरने की जो एक होती है प्रक्रिया, जिसमें महिलाओं को आप देखते होंगे कि सिर घूमता है या पुरुष लोग कोई गिरने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मजाक है या सच में भूत? अब मजाक या सच ये तो पता नहीं, पर ये मैंने खुद भी देखा है बहुत जगह। अब सच ही होगा तब न देखा है, मैंने भी बहुत जगह देखा है, ठीक है। खुद का आंखों से सामने देखा है। तो मतलब भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ, हो सकते कभी हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई घटना घटा है जिसमें पैरानॉर्मल या परिवार में होता होगा कि कई महिलाएं होंगी जो बोलती होंगी चलो उस बाबा से दिखवा लेते हैं? हाँ बिल्कुल होता है, हुआ है घर में। भले हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, कि हम लोग अभी के समय में हम लोग चाहते नहीं, हम लोग नहीं जाएं, ठीक है, लेकिन घर वाले का प्रेशर, मम्मी पापा नहीं जाना ही होगा तो जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो श्याम मानव है एक नागपुर के, वो बागेश्वर धाम के बाबा को खुला चैलेंज दिए हैं कि वो 10 लोगों के एक टीम का गठन करेंगे जिससे बाबा को पहचानना होगा, क्योंकि बाबा तो किसी का नाम बता देते हैं, परिवार में क्या है, उनका क्या समस्या, सब बता देते हैं, और उसमें वो 30 लाख रुपए का इनाम रखे हैं कि अगर बाबा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो बाबा 30 लाख रुपए ले लेंगे। क्या आपको लगता है कि बाबा ये चैलेंज को स्वीकार करेंगे और जीतेंगे? हाँ, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे और जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। तो मतलब श्रद्धा है? हाँ, श्रद्धा तो है। तो जैसा आप सुन रहे हैं, एक और जहां एक भीड़ कह रही है कि बाबा को कटघरे में डाल दो, बाबा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं श्रद्धा लोगों में जो उनके भक्त हैं या कभी भी YouTube शॉर्ट्स के जरिए वो उन्हें देखे हैं, उनको यकीन है कि बाबा चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और वो जीतेंगे। मैं अन्य चाचा जी और भैया जी लोगों की भी राय ले रही हूँ, आप भी बने रहें इस कार्यक्रम में। दो छोटा चाय, एक बड़ा। गोविंद चाय दुकान से आगे बढ़ते हुए अब लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है पांडे टी स्टॉल, जहां हम चाचा जी लोग से सुनेंगे क्या आज के दौर में बाबाओं पर विश्वास करना जरूरी है, आस्था वर्सेस अंधविश्वास का यह कार्यक्रम जारी है। चाय चूल्हा और चाचा जी में दोबारा स्वागत है। चाय चूल्हे पर उबाल ले रहा है। मेरे साथ मौजूद है एक और चाचा जी जिनसे सवाल यही रहेगा, क्या आज के दौर में बाबाओं पर यकीन करना है जरूरी है? क्या हमें टोने टोटके और जादू चमत्कार पर यकीन करना जरूरी है? आखिर देश किस ओर जा रहा है? अब हम सुनते हैं चाचा जी से, वो क्या कहते हैं विश्वास वर्सेस अंधविश्वास की लड़ाई पर। चाचा जी, जैसे कि देश में जादू टोना, बाबाओं पर लोगों का यकीन बढ़ रहा है, आप क्या सोचते हैं? बहुत कोई, हम सोचते हैं कि बहुत कोई विश्वास करते हैं, बहुत कोई नहीं करते। तो क्या लोगों को विश्वास करना चाहिए? क्योंकि हम देख चुके हैं कि पहले भी कई बड़े बाबा, आसाराम बापू, राम रहीम, उन्होंने किस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ किया, भावनाओं के साथ खेला है। खेला तो सही बात है, लेकिन विश्वास
बहुत कोई करता है, बहुत कोई नहीं करता। अच्छा, आप देखते होंगे कि गांव में भक्तिन वगैरह होती है या फिर शनिवार मंगलवार को कई लोगों के ऊपर जो तांत्रिक होते हैं उन पर देवी देवता आते हैं, वो ऐसा कहते हैं और फिर समागम लगाते हैं। क्या ये सब चीजें होती हैं सच में? हाँ, होती है। तो जो लोग इन्हें झुठलाते हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जो मानते हैं उसके लिए अगर मान लिया जाए भगवान होते हैं जी, ठीक है जी, क्या कोई देखा है कि वो भगवान है या नहीं है? जी। विश्वास पे ही चलता है ना, इसी तरह सब अपना विश्वास पे ही चलता है। आप बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुने हैं? नहीं, हम वहाँ तो सुने नहीं सुने हैं। या कोई ऐसे बाबा हैं जिन्हें आप मानते हैं या यकीन है कि आप परिवार वाले लोग जो उन्हें मतलब देखते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो? मानते हैं। तो लोगों को मानना चाहिए। जिसको मानने का हक उम्मीद है वो माने, ना जिसको ना मानने का उम्मीद है वो ना माने। तो जैसा आप सुन रहे हैं, ये सब एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा है जिसपे लोग यही कहते हैं कि जिन्हें मानने का मन है वो मान सकते हैं, जिन्हें मानने का मन नहीं है वो नहीं मान सकते हैं। देश की तस्वीरें बदल रही हैं। मंदिर भले ही कम हो लेकिन बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और 2-4 दिनों में एक विवाद सामने आ रहा है बागेश्वर धाम सरकार का। 2-2.5 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से यह शुरू हुआ। पहले बहुत कम भक्तों की संख्या, फिर सोशल मीडिया के प्रभाव से हर घर बाबा पहुंच गए। परिचय पर बाबा बिना किसी का नाम पूछे हुए पर्चा बना देते हैं। उसके बाद कोई किस समस्या से जूझ रहा है उसे भी लिख देते हैं और ये वहाँ के किसी भी भक्त को नहीं पता होता है कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ही 3 समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम की सारी शक्तियाँ वहीं पर है। जिस तरह अदालती कार्रवाई होती है उसी तरह पहले अर्जी दाखिल की जाती है। नारियल में पहले मुराद को मन में दोहराया जाता है, उसके बाद 21 बार की परिक्रमा। चाय के चौपाल पर चर्चा करने का यही उद्देश्य रहा। हम जान पाए, लोगों की नब्ज को टटोल पाए। आस्था वर्सेस अंधविश्वास की लड़ाई को समझ पाए। भारत के हर गांव, हर कस्बे की यही कहानी है। हर गांव में नहीं तो भी 20-25 बाबा मिल ही जाते हैं। बाबा का दावा रहता है कि वो तकदीर पलट देंगे, किस्मत का लिखाया चीज वो सब बदल देंगे। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, भैया जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी जादू टोना अंधविश्वास पर उनकी क्या सोच है और क्या आज के दौर में भी इस तरह शक्तियाँ लोगों के शरीर पर आती हैं। और भी कई मन में पेचीदा सवाल है, तह तक पहुँचेगा लाइव इंडियन गार्ड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार साहब हो गया। आपको क्या लगता है कि ये जो देश विदेश में इतने सारे बाबा आ रहे हैं वो सच में चमत्कार करते हैं? नहीं मैडम, उसमें कोई विश्वास नहीं है। जो समझ लीजिए कि जो अपना तकदीर में है और जो ऊपर वाला दे के भेजे हैं वही हो सकता है। बाकी कोई बाबा वाबा और कोई सब फालतू बकवास है, इस सब में कोई ये नहीं। क्या आप बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सुने हैं? हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सुने हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में जैसे प्रेस सागर महाराज का जिस तरह दिखाया जाता है या जैसे दिव्य दरबार वो लगाते हैं, क्या सच में? देखिए, अब उसमें हम लोग तो यूट्यूब में देख रहे हैं जिस तरह से वो आपका अर्जी लगाते हैं। हाँ, हाँ। तो मान लीजिए कि उस अर्जी के अनुसार तो वहाँ पे जो पब्लिक जा रहे हो तो बोल भी रहे हैं कि नहीं मेरा ये हो रहा है। तो आप वो गए हैं तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं है तो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। पर आप यहाँ जब YouTube में देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई झोल हो सकता है या किसी तरह का अंदर ही अंदर कोई कारोबार? देखिए, बागेश्वर धाम का YouTube में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आप अर्जी लगाए हुए हैं तो बाबा को ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है कि नहीं वो आदमी का अर्जी लगा हुआ है और आप हैं सो यहाँ पे मेरा दरबार में आए हैं और आप ये कपड़ा पहने हुए हैं तो ये रंग से आए हैं तो इधर से आए हैं तो बताते हैं। तो आप देखिए, जो आपको यूट्यूब में हम लोग देख रहे हैं ना, तो उस अनुसार तो
मतलब लग रहा है कि नहीं सच्चाई है, क्योंकि जो आदमी जा रहा है वहाँ पे वो भी बोल रहा है कि नहीं मेरा ये चीज़ मतलब मनोकामनाएं पूरा हो रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसी तो हम नहीं मान सकते तो हैं। आप धनबाद में ही रहते हैं? धनबाद में ही रहते तो हैं। जैसे आपके घर परिवार में जितने लोग हैं, हाँ। बचपन से ऐसा हुआ होगा कि कई रिश्तेदार या परिवार वाले कहते होंगे कि इस बाबा के पास चलते हैं, या कभी कोई इंसान बहुत समस्या में पड़ जाता है? बोलते लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए अब वो मध्य प्रदेश में है, हम लोग को जाना और वहाँ पे ये करना मतलब इम्पॉसिबल है, रहना सब कुछ ठीक है, हम लोग से नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह यूट्यूब में देखते हैं कि बागेश्वर धाम में अर्जी भी लग जा रहा है, अर्जी लगने के बाद में है सो उसका मनोकामनाएं भी पूरा हो जा रहा है, उसके बाद में जो चीज़ के लिए वो जाते हैं वो भी पूरा हो जा रहा है। तो उस अनुसार हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं कोई मुसीबत है तो हम लोग भी जाएँ, लेकिन हम लोग जा नहीं रहे हैं। और हम लोग वहाँ से मतलब बहुत दूर भी है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसका बाद में जिस तरह से अर्जी लग रहा है सब कुछ हो रहा है, तो उस अनुसार तो हमको ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन ऐसी एगो अंधविश्वास है, हम लोग ऐसी जब तक हम नहीं जाएंगे हम नहीं देखेंगे तो कैसे उसको मानेंगे? कोई भी चीज़ हम नहीं मानेंगे तो उसको तो नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइएगा, एक श्याम मानव नागपुर के हैं, वो जादू टोना विरोधी कई तरह के कानून को जानते हैं, और उन्होंने बाबा को चैलेंज किया है कि बाबा को मैं 30 लाख रुपये इनाम दूंगा अगर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो 10 लोगों की टीम बनाएंगे और बाबा को बिना जाने उनका नाम लेना है, और इस तरह की कई बातें हैं। क्या आप इस मुद्दे को सुने हैं, इसे खबर में सुने हैं? नहीं मैडम, ये नहीं सुना। नहीं सुने। तो क्या आपको लगता है देख कर कि क्या बाबा जो चमत्कार करते हैं वो सही है? मैडम देखिए, एक तो बाबा पे विश्वास नहीं है, ठीक है, लेकिन अब रह गया कि मुझे किसी पे विश्वास करना है तो खुद को हम जाएंगे, आजमाएंगे, तभी हम उस पर भरोसा करेंगे। ऐसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ कि हाँ वो ये है, ठीक है। क्योंकि एक बागेश्वर धाम का बात अभी जो किए हैं वो भी हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, तो सब कुछ तो उसमें तो देखने से पता चल रहा है कि नहीं ये सच्चाई है। क्योंकि जो आदमी भी जा रहा है वहाँ पे वो भी बोल रहा है कि नहीं मेरा ये चीज़ मनोकामनाएं पूरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो उसका अनुसार ठीक है। लेकिन हम जब तक जाके नहीं आजमाएंगे तो वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग जैसे दरबार में बाबा जिसका नाम लेते हैं वो उन्हीं के टीम का कोई हो और वो खड़ा होता हो? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। इसमें मतलब हर जगह ऐसा हो सकता है कि सेटिंग हो, हम हाँ एकदम हो सकता है। तो मतलब अगर ये निरीक्षण हो जाएगा कि क्योंकि वहाँ पे बहुत लाखों लाख भीड़ है, ठीक है। हम 1 महीना से पहले अर्जी लगाए हुए हैं, 1 महीना से अर्जी लगाए हुए हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो सबसे पीछे खड़ा है तो बागेश्वर धाम में देख रहे हैं कि उसका अर्जी आ गया, बोलते हैं नहीं बजरंगबली बालाजी वाले ने उनको बुलाया है, तो अब वो बोल रहे हैं ठीक है, अब वो उसको जो बोला जा रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, उसका पूरा हो जा रहा है। तो देखिए जिसका पूरा हो जा रहा है वही बता सकते हैं कि हाँ मेरा पास सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम वहाँ पे नहीं गए हैं तो हम सही गलत को ऐसे आजमा नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि गेट से जिधर से हमको एंट्री का अलाउ किया, हो सकता है वहाँ सेटिंग हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेटिंग हो, नहीं इसको बुलाना, आदमी को अंधविश्वास किया जा रहा है, ये भी तो हो सकता है सर। जैसे क्योंकि देखिए जो ऊपर वाला ने भेजे हैं करके वही चीज़ होगा। हम मान लिए कि ऊपर वाला हमको यहाँ इंसान बना के भेज दिए, हम मेहनत कर ही नहीं रहे तो पैसा कहाँ से आएगा? घर बैठा रहेंगे क्या पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरह से सो वहाँ पे सेटिंग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जिसको पब्लिक को मालूम नहीं है। जी, तो मतलब हो सकता है कि एक बड़ी भीड़ जो है वो सिर्फ भरोसे पे जाके बस और वो विश्वास भी हो, बाबा झूठ भी बोल रहे हो। एकदम बाबा थोड़े ना कोई भगवान थोड़े हैं, राम जी थोड़े ना हैं जो है सो मतलब सब करके रख दिए हैं तो जा रहे हैं तो हो जा रहा है, वैसा नहीं है ना। वैसा होने लगेगा तो फिर आदमी को बहुत मुसीबतें होता है। जो बागेश्वर धाम जाएंगे उसका बाद उसका मनोकामना पूरा हो जाएगा, हम घर में बैठा रहेंगे, पैसा भी आने लगेगा, खाना पीना सब मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और, जब आप इतना खुलकर बातें कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े नेता मनोज तिवारी और नितिन गडकरी और भी कई नेता बागेश्वर धाम सरकार पहुँच रहे हैं, लोग कहते थे पहले कि गांव वाले लोग हैं उन लोग बाबा पे ज्यादा यकीन करते हैं, नेता वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? मैडम अब एक्चुअली ऐसा है ना कि देखिए आप जैसे सब पहुंच रहे हैं, मनोज तिवारी हो गए चाहे नितिन गडकरी हो गए हैं, तो बहुत तरह का बात है कि इसमें से कुछ भी सेटिंग वूटिंग करके कोई भी चीज़ इसको चलाना है, डेवलप करना है, मेरा उसका धाम को मतलब आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उसका लेके भी मान लिए हो सकता है नहीं सेटिंग होगा तो उस पर केस मुकदमा हो सकता है, बहुत तरह का बातें हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम बाबा जो है उनको अरेस्टिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसमें है सो उसको सेटिंग करके हाँ ठीक है, उसमें बहुत तरह का बात है ना, पैसा भी आ जा रहा है, और उसका बाद में बीजेपी का वो आदमी है, बहुत तरह का बातें हैं ऐसी जो
उसको नहीं बताया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि उसको 2-4 केस में फंसा दे कि सब पब्लिक से झोल-झाल कर रहे हैं, या जो दान मिल रहा है वो बीजेपी का फंड में या बहुत तरह का फंड में है, जो उसको ये तो आप समझिए रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो क्या लोगों को आज के दौर में यकीन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, किसी एकदम सोच समझ के करना चाहिए। धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि हम किसी को बोल दिए हैं कि भैया आपको अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, खुदा न खास्ते गया, उसका मृत्यु लिखा हुआ, वो गया रोड पे मर गया, अगला आदमी यही ना बोलेगा कि तुम बोला था तो उसको लग गया। तो वैसा भी होता है, ठीक है, वैसा भी होता है। किसी का तो हो सकता है किसी को सही चीज़ हो गया होगा तो नहीं हमको बीता, अब उसी से हल्ला हो रहा है अगल बगल का पड़ोसन में कि वहाँ पे जाइए तो मेरा ठीक हो गया, आपका भी ठीक होगा, हो सकता है मेरा ठीक हुआ, इनका ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर इलाज करता है तो हो सकता है मेरा बीमारी ठीक हो गया, अगला का बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो अगला तो बोलेगा ना कि हम मेरा ठीक नहीं हुआ, अब मेरा ठीक हो गया, उसका लग गया, जस लग गया तो मेरा हो गया, तो ऐसा भी होता है। चाय, चूल्हा और चाचा जी, आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति दोबारा गोविंद चाय दुकान पर। लगातार लाइव इंडियन गार्ड धनबाद के हर चौपाल पर जाएगी, हर चाय विक्रेता, हर चाय दुकान से संपर्क करेगी, चाय की चुस्कियों के साथ कुछ सामाजिक मुद्दे पर बातचीत होगी। हम जानेंगे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं। विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई। अंधविश्वास का विरोध हर कोई करता है, लेकिन भारत की आधी आबादी विश्वास कर लेती है किसी भी चीज़ पर। लगातार हम देखते हैं किस तरह बड़े बड़े बाबाओं ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। आज यह एक जागरूकता का भी कार्यक्रम था और हम समझ पाए कि क्या जादू टोना टोने टोटके पर यकीन करना सही है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बारीक सीमा को हमने टटोलना चाहा। कोई विश्वास के साथ कहता है मुझसे ये काम हो जाएगा, कोई विश्वास के साथ कहता है मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। लाइव इंडियन गार्ड की इस नए कार्यक्रम में, इस नए मुहिम में आप सभी लोग साथ निभाएं और कमेंट सेक्शन में अपने आसपास के चाय दुकान को भी बता सकते हैं। हम हर चाय दुकान पहुंचकर चाय, चूल्हा और चाचा जी में लोगों की राय ले रहे हैं। बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।